हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का न्यू एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, यूहाओ खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करता है, जिसमें होली स्पिरिट चर्च का मास्टर नेनगोंग और फॉस पेलो दोनों फंस गए थे। यहाँ पर उन दोनों को लग रहा था कि यूहाओ तो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि यूहाओ के साथ एल्डर सोंग भी यहाँ पर आई हुई थी, जो कि एक सुपर डोलू लेवल की कल्टीवेटर थी, और ये दोनों चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ये दोनों यूहाओ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी मदद से ये दोनों यहाँ से जिंदा बचकर भाग सके। लेकिन यूहाओ तो उनकी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। हम देखते हैं कि वो अपने लेवल 8 के डीकम्पोजिशन कैनन का इस्तेमाल करते हुए फॉस फेलो को तो जान से मार डालता है। साथ ही साथ एल्डर नेनगोंग को भी पकड़कर यह लोग स्पेक्टर अंडरग्राउंड रेल के अंदर ले आए थे, जिससे ये लोग सारी इंफॉर्मेशन उगलवाने लगे। और वो वैसे भी काफी ज्यादा डरपोक था। सिर्फ अपने मैंडेरियस को बचाने के लिए वो यहाँ पर सब कुछ बता देता है। इवन कि उसने तो शपथ भी खा ली थी, अब से बस वो इन दोनों का ही साथ देगा, ताकि एल्डर सोंग उसके मैंडेरियस को तबाह ना करे। इवन कि वो एल्डर सोंग को यहाँ पर होली स्पिरिट चर्च के सारे मेंबर्स और रैंकिंग के बारे में भी बताना शुरू हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर एल्डर सोंग मास्टर नेनगोंग से होली स्पिरिट चर्च के एल्डर के नाम पूछ रही थी, जिस पर एल्डर नेनगोंग जवाब देते हुए कहता है कि फर्स्ट एल्डर को तो मैं नहीं जानता, वो हमेशा मिस्टीरियस रहता है, और मैं सेकंड एल्डर हूँ, जबकि फॉस फेलो एक सेवंथ एल्डर था। उसके अलावा थर्ड लेवल पर आता है डार्क लाइटनिंग डोलू, जिसका पावर लेवल 92 है। साथ ही साथ वो लेवल 9 का एक सोल मास्टर भी है। यूहाओ तो उसे सन मूनराइज सिटी हादसे के बाद से ही जानता था, जिसमें ऑलमोस्ट यूहाओ जान से मरने वाला था, लेकिन मिस वांग काइनी ने खुद को कुर्बान करते हुए यूहाओ की जान बचा ली थी। यह सब याद करते हुए यूहाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद अगला आता है नेदरलैंड डोलू, जिसका सोल पावर लेवल 93 है। मिस वांग काइनी को मारने में इसका भी हाथ था, इसलिए यूहाओ गुस्सा होते हुए कह रहा था कि लाइटनिंग डोलू और नेदरवर्ल्ड डोलू, इन दोनों के साथ तो मेरा पुराना हिसाब बाकी है। इसी तरह करते हुए मास्टर नेनगोंग ने बाकी एल्डर्स के बारे में भी बता दिया था। इसके बाद वो बताता है कि फायर फिनिक्स होली मेडन इवन वो इस वक्त होली स्पिरिट चर्च के हेडक्वार्टर में है, जहाँ पर लीडर फेंगली उसे खुद पर्सनली गाइड कर रही है। यह सुनकर यूहाओ अपने मन में याद करने लगा कि सनराइज सिटी में तो मिस हाउटाओ ने होश संभाल चुकी थी, लेकिन लगता है कि होली स्पिरिट चर्च ने दोबारा उस पर काबू कर लिया। साथ ही साथ मास्टर नेनगोंग बताता है कि जहाँ तक ब्लू सिल्वर होली मेडन की बात है, उसकी ड्यूटी फिलहाल टियांगली सिटी के मिलिट्री कैंप के बॉर्डर लाइन पर है, जिससे यूहाओ को तसल्ली हो गई थी, यानी उसकी इंफॉर्मेशन गलत थी। दूसरी तरफ मास्टर नेनगोंग कहने लगा कि मैंने क्योंकि सब कुछ बिल्कुल सही और साफ साफ बताया है, तो प्लीज अब मेरे मैंडेरियस और कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैं हमेशा तुम लोगों का वफादार बनकर रहूंगा। यह सुनकर तो यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि क्योंकि तुम मेरे वफादार ही बनकर रहना चाहते हो, फिर जो अब मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, मुझे यकीन है कि तुम उसका बुरा नहीं मानोगे। यह कहते ही यूहाओ ने अपने गॉड इलेक्ट्रोलैस्टिक नेक्रोमेंसी पावर को एक्टिवेट कर लिया और फिर सोल कंट्रोलिंग फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे यूहाओ ने मास्टर नेनगोंग की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सोल कंट्रोलिंग फ्लेम ने मास्टर नेनगोंग के दिमाग को कवर कर लिया है। इससे एक तो मास्टर नेनगोंग की सारी मेमोरी यूहाओ को दिखने लगी थी। साथ ही साथ मास्टर नेनगोंग महसूस करता है कि पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस बाकी नहीं रही। यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, यह सोल कंट्रोलिंग फ्लेम है, इसके होते हुए तुम बिल्कुल भी हमारे खिलाफ रेजिस्ट या फिर बगावत नहीं कर पाओगे। यह सब बताने के बाद यूहाओ अपने मन में सोचने लगा कि यह तो अच्छा हुआ कि एल्डर सोंग ने इसे इंजर्ड कर दिया था, वरना एक टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर पर इस टेक्निक को परफॉर्म करना फिलहाल मेरी कल्टीवेशन के हिसाब से काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यह सब बताने के बाद यूहाओ यहाँ पर मास्टर नेनगोंग से कहता है कि चलो मास्टर नेनगोंग, हमारे वापस से कैंप जाने का समय हो चुका है। और यह सब कहते हुए यूहाओ ने यहाँ पर फॉस फेलो की शक्ल ले ली थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सन मून एम्पायर के कैंप पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोल्जर यहाँ पर मास्टर के पास आते हुए उन्हें रिपोर्ट करते हुए बताता है कि मार्शल लिन हाई, हमने अपने सारे सोल गाइडेड डिटेक्टिव टूल्स को मैक्सिमम लेवल पर एक्टिवेट कर दिया। इवन की सोल गाइडेड सोल्जर्स के 2 ग्रुप भी हमने सर्च करने के लिए भिजवा दिए, लेकिन अभी तक हमें मास्टर नेनगोंग या फिर फॉस फेलो कहीं पर नहीं मिले। उनका तो कोई भी नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अचानक से गायब हो चुके। यह सब सुनकर मास्टर लिन हाई काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी अचानक वहाँ पर एक और आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि
लिन हाई, तुम्हारे सोल्जर बहुत ही बेकार हैं। और यह आवाज असल में कोई और नहीं बल्कि होली स्पिरिट चर्च के लीडर मास्टर जोंगलिंग की थी, जो कि सामने की तरफ थ्रोन पर अपीयर हो जाता है। मास्टर लिन हाई उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर जोंगलिंग, प्लीज आप गुस्सा ना कीजिए, मैं और मेरे साथी अपनी पूरी कोशिश करी है, लेकिन वाकई में अभी तक कोई भी खबर नहीं मिल पाई। यह सब कहते हुए लिन हाई अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि जब से मिस ऑरेंज रिकवरी के लिए वापस से पैलेस में आई थी, तब से उसकी इंपीरियर मिनिस्टर मार्शल वाली पोजीशन मुझे दे दी गई। मेरे पास 3 लाख सोल्जर की आर्मी है, मैं एक हाई रैंक का इंपीरियर मिनिस्टर हूँ, लेकिन फिर भी जोंगलिंग के सामने मेरी औकात चींटी के बराबर है। वो मुझे जरा से भी कोई इज्जत नहीं देता। यहाँ पर वो जब यह सब सोच रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा सोल्जर आ गया, जो कि उन्हें रिपोर्ट करते हुए कहता है कि फॉल्स फेलू और मास्टर नेंगोंग दोनों वापस लौट आए हैं। जो सुनकर तो लिन हाई काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मास्टर नेंगोंग और फॉल्स फेलू यानी कि यूहाओ पर आ जाता है, जिसने फॉल्स फेलू का रूप बदला हुआ था। और यहाँ वो धीरे धीरे चलते हुए सन मून एम्पायर के कैंप के अंदर एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर काफी खतरनाक डेथ ऑरा फैला हुआ था। यूहाओ उस डेथ ऑरा को महसूस करते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा था कि यह सब इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर होली स्पिरिट चर्च के कई सारे पावरफुल मेंबर मौजूद हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यूहाओ ने यहाँ पर फॉल्स फेलू का ऑरा को भी पूरी तरीके से कॉपी कर लिया था, जो करने के लिए यूहाओ यहाँ पर बहुत सारी सोल पावर का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है। अगर यूहाओ छोटी सी भी गलती करे तो उसका ऑरा चेंज हो जाएगा और उसका पर्दा फाश हो जाएगा। यहाँ यूहाओ जब ये सब सोच रहा था, दूसरी तरफ मास्टर नेंगोंग यूहाओ को बताता है कि ये लेफ्ट वाला एरिया हमारे होली स्पिरिट चर्च का है। तुम जो सामने बड़ा वाला टेंट देख रहे हो वो हमारे लीडर मास्टर जोंगली का है, और लीडर के बाजू का जो टेंट है वो हमारे सिल्वर ग्रास होरी मेडन का टेंट है। यहाँ पर मास्टर नेंगोंग यूहाओ को यह सब कुछ बता रहा था, पर ये दोनों इसी तरह आसपास की जगह को इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर एक इविल सोल मास्टर आ गया, जो कि इन दोनों को बताता है कि आपसे लीडर जोंगलिंग मिलना चाहते हैं। यह सब सुनकर तो यूहाओ परेशान होते हुए अपने मन में सोचने लगा कि कहीं मेरी आइडेंटिटी रिवील ना हो गई हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मास्टर जोंगलिंग से मिलने के लिए उनके टेंट के अंदर आ जाते हैं। जहाँ पर आते ही ये दोनों सामने की तरफ मौजूद मास्टर जोंगलिंग और मास्टर लिन हाई को दोनों को ग्रीट करने लगे। यूहाओ देखता है कि मास्टर जोंगलिंग का जो थ्रोन है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, और उनके बाद जो सेकंड नंबर पर आते हैं वो है मार्शल लिन हाई, जिनके पास 3 लाख सोल्जर की एक बड़ी आर्मी है, फिर भी उनके पास मास्टर जोंगलिंग जैसा रुतबा नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जोंगलिंग इन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम दोनों में आने में इतनी काफी ज्यादा देर क्यों लग गई, वहाँ पर क्या कुछ हुआ? इस पर तो मास्टर नेंगोंग बताना शुरू कर देता है कि जिस जासूस के पीछे हम गए थे वो एक मेंटर टाइप डोलो सोल मास्टर था। उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा खास नहीं, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। उससे पहले कि हम उसके पास पहुंच पाते उसने महसूस कर लिया था, इसलिए वो वहां से भागने लगा और हम भी उसका फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन यह सब एक जाल था। वो पहले से इन चीजों के लिए तैयार था। हम उसे फॉलो करते करते टियानहू एम्पायर के आर्मी कैंप तक पहुंच गए थे, जहाँ पर उसका बैकअप और ट्रैप हमारे लिए रेडी थे, इसलिए मैंने वहाँ पर जाने की गलती नहीं की। मैं और फॉल्स फेलू उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। मास्टर जोंगलिंग सवाल करते हुए पूछता है कि उसके अलावा क्या तुम दोनों को कोई इंफॉर्मेशन भी मिली? जिस पर तो मास्टर नेंगोंग बताते हुए कहता है कि हाँ लीडर, मैंने वहाँ पर कुछ श्रेक अकेडमी के लोगों को देखा। श्रेक अकेडमी का नाम सुनकर तो लिन हाई काफी ज्यादा शॉक हो गया था, जिस पर मास्टर नेंगोंग आगे की तरफ बताने लगा कि उस जासूस की मदद करने वाला असल में कोई और नहीं बल्कि श्रेक अकेडमी के लोग थे। पर यह मुझे इसी वजह से मालूम हो पाया कि उन लोगों ने श्रेक अकेडमी के सिग्नल का इस्तेमाल किया था, और इसीलिए मैंने आगे जाने की गलती नहीं की। मास्टर जोंगलिंग को भी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो कहता है कि एक लंबे अरसे से श्रेक अकेडमी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें कभी भी खतरा बॉडी शेक से नहीं बल्कि श्रेक अकेडमी से था, क्योंकि श्रेक अकेडमी की फाउंडेशन 10,000 साल पुरानी है और श्रेक अकेडमी के डिसाइपल पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में चारों तरफ फैले हुए हैं। एक बार श्रेक अकेडमी ने जंग का ऐलान कर दिया तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खतरनाक होगा। यही वजह है कि 4,000 साल पहले सन मून एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा नहीं कर पाया। मास्टर लिन हाई भी यह सब सुन रहा था। मास्टर जोंगलिंग कहता है कि
यह जंग बहुत अरसे पहले शुरू हो गई। बेशक शेख अकेडमी ने अभी तक ओपनली जंग का ऐलान नहीं किया, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो सीक्रेटली इस जंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। स्टालुओ एम्पायर के मिंगडू माउंटेन रेंज को वापस से उन्हीं लोगों ने हासिल करने में मदद की थी, पर अब शेख अकेडमी वाले यहाँ पर टियानलू सिटी पहुँच चुके हैं। यह सब बोलते हुए मास्टर जोंगलिंग मास्टर नेंगोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुमने उनमें से किसी भी कल्टीवेटर की मार्शल सोल देखी? जिस पर तो मास्टर नेंगोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, एक आदमी की देखी जो कि एक सुपर डोलू लेवल का कल्टीवेटर था। उसके पास गोल्डन फिनिश मार्शल सोल थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर मास्टर जोंगलिंग तो ब्राइट फिनिश डोलू का सुनकर तो समझ गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर यान होगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो इनका रिश्तेदार लगता है। असल में यह उसका चाचा है, पर फिलहाल इस बात को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाता। मास्टर जोंगलिंग कहता है कि क्योंकि वो खुद पर्सनली यहाँ आया है तो हम भी उसे वेलकम करेंगे। जो बोलते हुए मास्टर जोंगलिंग लिनहाई को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सिक्योरिटी डबल कर दो, पहरेदार भी डबल कर दो, और यहाँ पर कोई भी घुस ना पाए। जहाँ तक यान शाओजाओ की बात है तो वो अकेले मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने उसे जिंदा कैप्चर किया तो वो हमारे लिए फायदेनाक होगा। हम उसका इस्तेमाल करते हुए बाद में शेख अकेडमी को धमका सकेंगे। यह सब सुनकर लिनहाई जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा आप ऑर्डर दे। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जोंगलिंग ने इन दोनों को आराम करने के लिए बोल दिया था और ये दोनों भी वहां से जाने लगे थे कि तभी अचानक मास्टर जोंगलिंग उन दोनों के पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि रुक जाओ, और जो कहते ही वो टेलीपोर्ट होकर से फिर से इन दोनों के सामने आ गया। युवा तो थोड़ा सा परेशान हो गया था कहीं उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो गई हो, लेकिन मास्टर जोंगलिंग को उस पर शक नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो उससे कहता है कि फॉल्स फेलो, काफी अरसा हो गया तुमने लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया। लड़कियों के साथ मजे करने के बजाय थोड़ी मेहनत भी कर लो। तुम्हारी मार्शल सोल के पास कंट्रोल और मेंटल एट्रीब्यूशन है। अगर इन एट्रीब्यूशन के साथ तुम सुपर डोलू बन गए तो फ्यूचर में हमारे होली स्पिरिट चर्च के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। जिस पर युहाव जवाब देते हुए कहता है कि लीडर, जैसा कि आप जानते ही कि मेरी मार्शल सोल कल्टीवेशन टेक्निक काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं आसानी के साथ लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। यह बहुत ही अफसोसनाक खबर है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ पावरफुल सोल डिवोर करनी होगी। उसके बाद मैं अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। तो क्या आप मेरे रिसोर्स को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं? अगर मुझे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिले तो इससे मेरा फायदा हो सकता है। लेकिन एडर जोंगलिंग तो जानता है कि वो बहाने लगा रहा है। जो हर वक्त लड़कियों के साथ मजे करता है, यह कभी मेहनत नहीं करता, इसलिए वो उससे कहता है कि मेरे सामने ये बहाने मत लगाओ। पहले खुद की मेहनत से खुद को लेवल 94 तक पहुंचाओ। एक बार तुम अपनी मेहनत से लेवल 94 पर पहुंच जाओगी, उसके बाद मैं तुम्हें एक्स्ट्रा रिसोर्स दूंगा ताकि तुम एक सुपर टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर बन जाओ। अभी तक तुम सिर्फ लेवल 91 पर हो। तो ये सब सुनने के बाद युहाव जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है लीडर, जैसा आप कहे, मैं अब से कड़ी मेहनत करूंगा। जो सब कहने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर नेंगोंग और युहाव वहां से जाने लगे। रास्ते में जाते हुए युहाव अपने मन में कह रहा था कि यह तो अच्छा हुआ कि मैंने नेंगोंग की मेमोरी से सब कुछ फर्स्ट फेलू के बारे में जान लिया था, वरना आज के दिन में बुरा फंस जाता। यहाँ पर ये सब सोचते हुए युहाव और मास्टर नेंगोंग दोनों उस टैंक से बाहर निकलकर अपने अपने टेंट की तरफ जाने लगे। यहाँ रास्ते में जब युहाव गुजर रहा था तो युहाव देखता है कि वहाँ पर कई सारे ईवी सोल मास्टर थे जो कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर नेंगोंग यहाँ पर युहाव को फर्स्ट फेलू के टेंट के पास ले आता है, जहाँ वो युहाव से कहने लगा कि अच्छे से आराम करना, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह सब बोलते हुए वो ईवीएस की तरफ मुस्कुराते वहां से चला गया, क्योंकि अंदर की तरफ युहाव के लिए एक सरप्राइज है। युहाव जैसे ही अपने टेंट के अंदर एंटर होता है, वो देखता है कि सामने की तरफ दो हॉट लड़कियां बेड पर लेटी हुई थी, जो कि युहाव से कह रहे थे कि मास्टर, थैंक गॉड कि आप वापस आ गए, चलो फिर मजे करते हैं। युहाव को तो उनकी बातें सुनकर तो पारा ही हाई हो गया और वो चिल्लाते हुए कहता है कि दफा हो जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जो सुनकर तो वो दोनों लड़के टेंट से बाहर की तरफ भागने लगी। सब लोग ये आवाजें सुन रहे थे। फर्स्ट फेलो चिल्लाते हुए कह रहा था कि अब से मुझे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना है, मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इसलिए मेरे टेंट के अंदर दोबारा मत आना। मास्टर नेंगोंग ने भी दूर से यह सब सुन लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाव अपने टेंट में आने के बाद सबसे पहले अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करके चारों तरफ अपने कैंप को स्कैन करता है। जहां पर जब युहाव को यकीन हो गया था कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं, तो वो फौरन से स्पेक्टर अनडेड रियल्म के गेट को ओपन करने लगा। जिस गेट को ओपन करने के बाद युहाव फौरन से अपने अनडेड स्पेक्टर रियल्म
रेलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर यूहाओ के दोस्त पहले से ही उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा बेचैन तो मास्टर यान दिखाई दे रहे थे। यूहाओ के दोस्त यूहाओ को यहाँ पर आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ मास्टर यान यूहाओ के पास आते हुए कहता है कि यूहाओ, तुम्हारा ये स्पेक्टर अनडेड रियल्म वाकई में कमाल की जगह है, लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर डेथ हो रहा है वो मेरी लाइट फिनिश के बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए यह मेरी लाइट फिनिश से टकरा रहा है। मैं यहाँ पर जब से मौजूद हूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं यहाँ पर टॉर्चर हो रहा हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहाओ के अनडेड स्पेक्टर रियल्म के अंदर और भी कई सारे बीस्ट थे, जिनका क्या रोल है फिलहाल वो हमें नहीं बताया जाता। मगर साथ ही इस तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर जाओ बाई भी मौजूद था, जो कि मजे के साथ खाना खा रहा था। एंडरसन उसे देखते हुए यूहाओ से सवाल करते हुए पूछती है कि यह 2 लाख साल पुराना आइस बियर किंग आखिर तुम्हारे ऑर्डर कैसे मानता है, जिस पर तो यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि लिटिल व्हाइट और मेरी दोस्ती हमारे एक पुराने दोस्त की वजह से हुई, जिसके साथ मेरा एक गहरा कनेक्शन है। आप लोग फिक्र ना करें, लिटिल व्हाइट हमारे लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेगा। यह सब बोलने के बाद यूहाओ यहाँ पर इन लोगों से कहने लगा कि मैंने सन मून एम्पायर के कैंप के अंदर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है। जो सारी जासूसी से इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन यूहाओ यहाँ पर अपने दोस्तों से बताने लगा, और इसी तरह करते करते पूरी रात गुजर जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूहाओ अपने फॉल्स फैले वाले रूप में दोबारा से अपने कैंप से निकलकर बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर उसके कैंप के बाहर पहले से ही मास्टर नेंगोंग उसका इंतजार कर रहा है, जो कि यूहाओ को देखते ही कहता है कि गुड मॉर्निंग सेवंथ ब्रदर। यहाँ पर और भी कई सारे इविल सोल मास्टर थे, और वो भी नहीं चाहता था कि किसी को भी उन पर शक आए। दूसरी तरफ यूहाओ मास्टर नेंगोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि सेकंड ब्रदर, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर मास्टर नेंगोंग यूहाओ को धीरे से बताते हुए कहता है कि अब सिल्वर ग्रास होली मेडल से मिलना चाहते थे ना, आपको उसे देखना है, तो वो आज के दिन नाश्ता करने के लिए कैंप के अंदर ही आई हुई है, और मैं चाहता था कि आप उसे खुद अपनी आंखों से देख ले। यह सब धीरे से बोलने के बाद मास्टर नेंगोंग दोबारा से एक्टिंग करते हुए ऊंची आवाज में कहता है कि मुझे तो आज काफी ज्यादा भूख लगी है। मुझे यकीन है कि कल मुश्किल मिशन के बाद तुम्हें भी काफी ज्यादा भूख लगी होगी। चलो चलकर दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। वैसे भी नाश्ते के बाद हम दोनों को और भी कई सारे काम करने हैं। जो सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ पर मास्टर नेंगोंग के साथ नाश्ता करने के लिए रवाना हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वहाँ से चलते चलते एक और बड़े कैंप के पास आ गए थे, जिस कैंप के अंदर हम आते ही देखने को मिलता है कि वो कैंप अंदर से काफी ज्यादा बड़ा था, और वो दिखने में किसी होटल की तरह दिखाई दे रहा था, जहाँ पर पहले से ही कई सारे इविल सोल मास्टर और एल्डर बैठे हुए थे, जिन सब ने इन दोनों को अंदर की तरफ आता हुआ देख लिया था। मास्टर नेंगोंग नहीं चाहता था कि कोई भी उन पर शक करे, इसलिए वो यूहाओ से बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग करने के लिए बोल रहा था। हम देखते हैं कि ये दोनों धीरे धीरे करके कैंप के अंदर की तरफ जाने लगे, जहां आगे की तरफ बढ़ते हुए अचानक से यूहाओ की नजर सामने की तरफ मौजूद सिस्टर टांगिया पर भी पड़ गई, जो कि एक टेबल पर बैठकर खाना खा रही है, जिसे देखते हुए मास्टर नेंगोंग और यूहाओ धीरे धीरे बढ़ते हुए उनके पास आ गए थे, और वो यहाँ पर होली मेडन को ग्रीट करने लगे। यूहाओ यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि मिस टांगिया की लाइफ फोर्स इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मिस टांगिया की बॉडी के अंदर कोई और बहुत खतरनाक बीस्ट छुप कर बैठा हुआ हो। यहाँ पर यूहाओ ये सब सोच रहा था, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस टांगिया के साथ एक और सर्वेंट भी बैठा हुआ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जेंग है, और यह हमेशा सिल्वर ग्रास होली मेडन के साथ ही रहता है। जेंग पेंग भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गुस्सेल आदमी था। यहाँ पर मास्टर नेंगोंग उसे देखते ही फौरन से उससे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, हम आपको अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप आराम से नाश्ता कीजिए। ये सब बोलते हुए वो पास ही में मौजूद यूहाओ से कहता है कि चलो फॉल्स फेल, हम किसी और टेबल पर जाकर बैठते ही। जो सुनकर तो यूहाओ भी उसकी बात मानते हुए यहाँ पर मास्टर नेंगोंग के साथ वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि इन दोनों को देखकर डार्क लाइट डोलू मास्टर, जिसे थर्ड एडर के नाम से भी जाना जाता है, वो इन्हें देखकर फौरन से इशारा करके इन्हें अपने तरफ बुलाता है। दूसरी तरफ यूहाओ तो यहाँ पर डार्क लाइट डोलू को देखकर अपने मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि इसी कमीने की वजह से मिस वांग काइनिर की जान गई थी। यहाँ पर यूहाओ जो अपने मन ही मन में यह सब सोच रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थर्ड एडर यहाँ पर मास्टर नेंगोंग से कहता है कि तुम आखिर इतनी जल्दी आज नाश्ता करने कैसे आ गए, वैसे तुम काफी देर से उठते हो। जिस पर मास्टर नेंगोंग जवाब देते हुए कहता है कि
असल में मैं आज जल्दी नहीं उठा, बल्कि कल रात से ही सही से नहीं सो पाया था। पूरी रात जागने के बाद तो मुझे जल्दी नाश्ता करने के लिए आना ही था। यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर सेवन ब्रदर को देखते हुए कहता है कि फर्स्ट फेलो चलो यहाँ पर बैठ जाओ। फिर मास्टर नेंगोंग भी यूहॉक को बैठने का इशारा करता है, तो ये दोनों टेबल पर बैठ गए थे। मास्टर नेंगोंग यहाँ पर थर्ड एल्डर को बताने लगा कि कल क्या कुछ हुआ, कैसे टियानहुन एम्पायर ने अपने एक जासूस को हम पर नजर रखने के लिए भेजा था, जिसका शिकार करने के लिए हम दोनों गए थे, लेकिन वो जासूस बहुत ही ज्यादा तेज निकला। जब तक हम उसके पास पहुंच पाते तब तक वो वापस लौट गया और हमें जानने को मिला कि असल में उसका साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि श्रेक अकेडमी के लोग हैं। जब हमने लीडर को यह सब चीजों के बारे में बताया तो लीडर ने कहा कि यकीनन वो श्रेक अकेडमी का व्हाइट फिनिक्स डोलू मास्टर यान साउज ही होगा। जो सुनकर तो थर्ड एल्डर भी सरप्राइज हो गया था और वो शौक होते हुए कहता है कि यान साउजी यहाँ पर आ चुका है, जिस पर तो मास्टर नेंगोंग हाँ में सर हिलाता है। दूसरी तरफ थर्ड एल्डर कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मास्टर यान तो ड्रैगन गॉड डोलू यानी कि मास्टर मू का डिसाइपल हुआ करता था। वो तो उस टाइम भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो मुझे यकीन है कि वो एक सुपर टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर बन चुका होगा। यह सब बोलते हुए वो खड़ा होकर यहाँ युवाओं के पीछे आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, उन्हें यहाँ पर आने दो। वैसे भी आज नहीं तो कल हमारा श्रेक अकेडमी के साथ मुकाबला होने ही वाला है। युवाओं को थर्ड एल्डर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ थर्ड एल्डर कहता है कि हमारे पास यहाँ पर लाखों की आर्मी है। इसके अलावा सन मून एम्पायर के 5 ईस्ट किंग लेवल सोल गाइडेंस मास्टर रीजेंट भी हमारे साथ है, जिन्हें हमारे मास्टर जोंगली पर्सनली कमांड करते हैं। हमें हराने का चांस तो जरा सा भी नहीं। अगर उन बेवकूफों ने यहाँ पर आने की गलती की तो वो यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जा पाएंगे। ये सब कहते हुए वो मजे से वाइन पीने लगा। दूसरी तरफ मास्टर नेंगोंग भी एक्टिंग करते हुए हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है, चलो अब हम लोग शांति से नाश्ता करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यूहा गुस्से में साथ बैठा हुआ है। तभी अचानक थर्ड एल्डर उससे कहता है कि सेवंथ ब्रदर, मैंने सुना है कि तुम अपनी 2 कोंकुबाई को अपने रूम से निकाल दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर यूहा जवाब देते हुए कहता है कि क्योंकि लीडर ने कल मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा किया। वो कहता है कि मैं हमेशा लड़कियों के साथ मजे करता रहता और कल्टीवेशन पर फोकस नहीं करता, इसलिए मैंने यह डिसीजन लिया। ऑफ कोर्स मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिला सकता। यहाँ पर हम उन्हीं दोनों कोंकुबाई को भी देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थी, जिस पर तो थर्ड एल्डर भी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि लड़कियों से दूर रहा करो। यह सुनकर यूहा जवाब देते हुए कहता है कि पर यह बात सच नहीं है, आपने खुद भी तो सनराइज सिटी के अंदर और ड्रैगन गेट के सेक्ट लीडर जो कि एक फीमेल थी उसे खुद पर्सनल बंदी बनाकर रखा हुआ था, तब आखिर आपने वो क्यों किया? थर्ड एल्डर तो उसकी यह सारी बातें सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो हैरान होते हुए सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? यह सुनकर यूहा जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे राज के बारे में जाने तो वो काम करो ही मत। यह सब बोलते हुए यूहा वहाँ से खड़े होकर जाते हुए कहता है कि तुम सेकंड ब्रदर से ही बातें करो, फिलहाल मुझे यहाँ से जाना है कल्टीवेशन पर ध्यान देने के लिए। यह सब बोलते हुए यूहा खड़ा होकर वहाँ से जाने लगा। पीछे की तरफ मास्टर नेंगोंग यहाँ पर थर्ड एल्डर को शांत करते हुए कहता है कि आराम से बैठकर वाइन को एंजॉय करो, कोई बात नहीं, यह सब तो चलता ही रहता है। लेकिन थर्ड एल्डर सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये सेवंथ ब्रदर को हो क्या गया है? यो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। जिस पर तो मास्टर नेंगोंग सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि वो क्या है ना, कल के दिन लीडर ने उसकी बेइज्जती कर दी थी, शायद वो अच्छे मूड में नहीं है। जिस पर तो थर्ड एल्डर भी अब ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो अभी वहाँ उस कैंप से बाहर की तरफ निकलने ही वाला था कि तभी अचानक होली मैडन यहाँ पर यूहो को आवाज देते हुए कहती है कि रुक जाओ। यूहो सवाल करते हुए पूछता है कि कहिए आपको क्या कहना है? सिल्वर ग्रास होली मैडन सवाल करते हुए पूछते है कि तुम्हारा ओरा यह थोड़ा बदला हुआ क्यों महसूस हो रहा है? जो सुनकर तो यूहा शॉक हो गया। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।